नमस्कार छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है काल। काल यह हमारे परीक्षा में, हमारे अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल का उपयोग हम हमारे दैनंदिन जीवन में करते हैं। आज हम काल को विस्तारित रूप से पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आपको आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो काल, सबसे पहले हम देखेंगे काल का मतलब। तो काल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। फिर से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। मतलब कोई काम को करने का समय पता चलता है, मतलब हम किसी काम को कर रहे और उस काम का जो समय है उसे काल कहते हैं। आगे देखते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद हैं। सबसे पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। आज हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो आज हम वर्तमान काल और उसके भेद के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए कोई देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे अध्ययन को। तो वर्तमान काल का मतलब क्या है, यह हम जानने वाले। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ही जो काम अभी चल रहा है वर्तमान में, वर्तमान मतलब क्या, यह समय जो चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। मतलब कोई काम हम कर रहे वह वर्तमान काल में है। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे। अब हम वर्तमान काल सीख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, वह वर्तमान काल है। जैसे मोहन मुरली बजाता है, मतलब बजाना, बजा रहा है, अभी वह बजा रहा है, अभी वह क्रिया कर रहा है, वह मुरली बजाने की क्रिया अब कर रहा है। दूसरा है श्याम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है, श्याम गाने की क्रिया कर रहा है। मतलब वर्तमान काल मतलब जो क्रिया अब हम कर रहे हैं, जो क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद है। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का मतलब हम जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है वह सामान्य है। वह कैसी क्रिया है, सामान्य क्रिया है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, तुम गेंद खेलते हो, तुम पानी पीते हो। यह बहुत ही सामान्य क्रिया है, वह सामान्य वर्तमान काल में होती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है अपूर्ण वर्तमान काल, उसके बारे में हम जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, वह अभी अधूरा ही है। अर्थात कार्य चल रहा है, मतलब वह काम अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, अभी मैं घर में हूँ नहीं, मैं घर पहुँचा भी नहीं, मैं घर जाने की क्रिया कर रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। दूसरा है तुम गेंद खेलते हो। तुम गेंद खेलते हो मतलब तुम गेंद खेल रहे हो, खेलने की क्रिया कर रहे हो, खेलने की क्रिया हो नहीं चुकी है। और हमारा आखिरी भेद है पूर्ण वर्तमान काल। हमारा आखिरी भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह क्रिया हो चुकी है, वह क्रिया हो चुकी है या वह कार्य समाप्त हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या मतलब वह कार्य समाप्त हुआ है। हमने देखा अपूर्ण वर्तमान काल में हमने देखा कि वह कार्य अब चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वह कार्य अभी समाप्त हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसका हम
देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। जैसे मैं आपके पैसे लाया हूँ, मतलब लाया हूँ, यह कार्य खत्म हुआ, लाने की क्रिया थी वह खत्म हुई। दूसरा है मैंने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, पढ़ने की क्रिया जो थी वह खत्म हुई, मतलब यह है पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह हमने आज वर्तमान काल के बारे में पढ़ा। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसमें हमने वर्तमान काल पढ़ा। वर्तमान काल के 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल मतलब जो समय, मतलब जो कार्य अब हम कर रहे हैं वह सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब वह क्रिया अभी समाप्त हुई नहीं, वह अभी चल रही है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वह क्रिया खत्म हुई है, समाप्त हुई है। तो इसी तरह आज हमने यह काल और वर्तमान काल पढ़ा है। हमारे अगले वीडियो में हम भूतकाल और भविष्य काल का भी अध्ययन करेंगे। और आपको अगर वह वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के वह ऑल यह क्लिक कीजिए, जिसके कारण आपको हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही हम अगले वीडियो में भूतकाल और भविष्यकाल का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।